हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल वीकली जॉब। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें अगर कोई भी कैंडिडेट मेल प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया, यानी अगर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो कि एग्ज़ाम सेंटर में अलाउड नहीं है, जैसे कोई गैजेट लेके पकड़ा गया या कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, तो एसएससी उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है उससे रिलेटेड आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और कुछ रिकॉर्ड्स जो एसएससी का कुछ डेटा है, लास्ट टाइम का या पहले का एसएससी का कुछ डेटा है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एसएससी ने उन बच्चों के अगेंस्ट क्या एक्शंस लिए हैं। तो मेरी जो स्क्रीन है इस पर एसएससी की नॉर्थ रीजन की एक वेबसाइट है, एसएससी की जो मेन पोर्टल है, और बाकी अदर जो पोर्टल हैं, एक तो एसएससी का मेन पोर्टल है, बाकी अदर जो पोर्टल हैं वो रीजन के हिसाब से हैं, जैसे कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट वेस्ट। तो इस वक्त मैंने नॉर्थ रीजन का ये जो वेबसाइट है ये ओपन कर रखी है, और आप अपने हिसाब से जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसकी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ये वेबसाइट को ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में जो इसका मेन्यू है, उस मेन्यू में ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन डिपार्टमेंट लिस्ट का भी होगा, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये डिपार्टमेंट लिस्ट का ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये डिपार्टमेंट लिस्ट जो है, जिन कैंडिडेट्स को एसएससी ने डिबार्ट कर दिया है उनकी लिस्ट है ये, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको डाउनलोड जो मैंने करी है उस स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये है डिपार्टमेंट लिस्ट। इसमें देखें कि टोटल 41 पेजेस हैं इसमें, और जो कि आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको इसमें दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ रीजन लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो है वो किस रीजन से बिलोंग करता है। फिर सेकंड आएगा कैंडिडेट्स का नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, जेंडर क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ईडब्ल्यूएस है या नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें मेंशन नहीं किया गया है, और ये है एग्ज़ामिनेशन, यानी जौन सा एग्ज़ाम उसने दिया है। ये सारे एग्ज़ाम हैं जो उसने दिए हैं। और फिर लास्ट में आएगा इसमें एग्ज़ामिनेशन ईयर, किस साल ये एग्ज़ाम दिया गया है, रोल नंबर, किस रोल नंबर से एग्ज़ाम दिया है, डिपार्टमेंट फ्रॉम और डिबार्ड अप टू। मेन चीज़ जो है इसमें है डिबार्ड फ्रॉम एंड डिबार्ड अप टू, यानी कब से लेकर कब तक उस कैंडिडेट्स को एसएससी द्वारा डिबार्ट किया गया है। जैसे एक कैंडिडेट्स को हम देख लेते हैं पहले। ये सबसे ऊपर वाला कैंडिडेट जिसका नाम रमन किशोर है, इसने कांस्टेबल जीडी, सीएपीएफ, एनआईए, एसएफ एंड राइफलमैन जीडी का एग्ज़ाम दिया था 2015 में। तो इसको डिबार्ट करा गया था फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से। इसने अपना डोमिसाइल जो है वो फेक लगाया था, इसलिए इसको एसएससी द्वारा डिबार्ट कर दिया गया था 24 जनवरी 2015 से लेके 24 जनवरी 2050 तक। देख सकते हैं कि एसएससी ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इसके ऊपर, कि इसे 24 जनवरी से यानी 2015 से लेके 2050 तक इसको सस्पेंड कर दिया एग्ज़ाम से, यानी अब ये एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता। अब मैं इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम है। डिपार्टमेंट का टाइम हर एक रीज़न के हिसाब से डिफरेंट है, तो मैं आपको सभी रीज़न का एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद ही ये जो है डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट रीज़न हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोगों को डिपार्टमेंट किया जाता है वो बता दूँगा। तो फेक डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया। इम्पर्सोनेशन, यानी व्यक्ति की पहचान ना हो पाना या किसी और कैंडिडेट्स के द्वारा उसका एग्ज़ाम देना, फेक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। ये बाकी जितने भी हैं इम्पर्सोनेट के हैं, ये माल प्रैक्टिस का है। ये माल प्रैक्टिस में एक कैंडिडेट को 2018 से 2025 तक डिबार किया गया था, यानी टोटल इसमें 8 साल तक उसे डिबार्ट कर दिया गया इस एग्ज़ाम से। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पकड़ा हुआ अगर कोई पाया गया ये चीटिंग करता हुआ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, तो उसे 2017 से 20 तक डिबार्ट किया गया, यानी 3 साल। हर एक कैंडिडेट्स के मैटर में ये जो है डिपार्टमेंट का टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। डिपार्टमेंट जैसे कि माल प्रैक्टिस करता हुआ, इम्प्राइजनमेंट और फेक सर्टिफिकेट्स,
ये सारे आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे जो जो लिस्ट आपके सामने आ रही है। अनफेयर मीन्स यानी कुछ अगर टीचर वगैरह से बदतमीज़ी करता हुआ पाया गया उसके लिए है ये। चीटिंग करता हुआ अगर कोई पकड़ा गया, और मिसमैच हैंड राइटिंग, अगर किसी कैंडिडेट्स की हैंड राइटिंग मिसमैच हो गई तो उसे कम से कम 7 या 8 साल तक डिबार्ड किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फेक डॉक्यूमेंट्स और डोमिसाइल, और ये सारी लिस्ट हैं डॉक्यूमेंट्स की जो कैंडिडेट्स ने फेक सबमिट कराया था, जिनकी वजह से उन्हें डिबार्ड कर दिया गया। माल प्रैक्टिस, फेक डॉक्यूमेंट्स, इम्प्राइजनमेंट, और ये लास्ट तक मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको एसएससी के द्वारा डिबार्ड किया गया है। तो टोटल ये सारे कैंडिडेट्स हैं। एक पेज पर कम से कम मेरे ख्याल से 70 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं एक पेज पर, और इसमें टोटल 41 शीट्स हैं इसमें, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। लेटेस्ट हाल ही में लेटेस्ट जो है वो 2019 का है, इसमें दे रखा है 2019 से जो डिबार्ड किया गया है 2026 तक कुछ कैंडिडेट्स को। ये कुछ 2023 ये कुछ डिपार्टमेंट है एमटीएस का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनकी है ये 2023 में एग्ज़ाम दिया था। लेटेस्ट है ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं 4 लोगों की, ये लेटेस्ट है और ये 2023 का है। तो ये सिंपल सी लिस्ट है डिपार्टमेंट। ये लिस्ट मैंने आपको इसलिए दिखाना ज़रूरी समझा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर कोई माल प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा गया तो उसे कितने सालों तक डिपार्टमेंट किया जा सकता है। तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट के केसेस फेक डॉक्यूमेंट्स यानी डोमिसाइल वगैरह, या कोई बर्थ प्रूफ आप रॉन्ग लगा देते हैं, या इम्प्राइजनमेंट यानी अपनी जगह किसी और कैंडिडेट्स को वो एग्ज़ाम देते हुए पाया गया, या आप किसी और कैंडिडेट्स की जगह पर बैठ गए। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट ज़्यादातर किया जाता है। ये जो वीडियो थी इसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयर और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था ताकि आप अवेयर रहें, और जो मिस्टेक्स वगैरह कैंडिडेट्स के साथ हो जाती हैं या जानबूझ के या कुछ लोग अनजाने में कर देते हैं, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।